श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः सप्तत्रिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। समीचीनम्। गतपाठे अस्माभिः एकं सूत्रं पठितम्। सर्वत्र विभाषा गोः। समीचीनम्। तत्र किं कार्यं सम्पन्नं सर्वम् अवगतम्। सर्वत्र विभाषा गोः। गोः एङन्तस्य पदस्य अतिपरतः सर्वत्र वेदे लोके वा पूर्वरूपम् एकादेशः वा स्यात्, विकल्पेन स्यात्। समीचीन। तो विकल्प से इसने कार्य कर दिया था। इतनी संस्कृत समझ में आएगी, आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। यदि आप हमको कमेंट में लिख देते हैं कि गुरुजी आप संस्कृत से पढ़ाइएगा, तो हम फिर संस्कृतेन पाठयिष्यामि, संस्कृत माध्यमेन पाठयिष्यामि। परम भवता तत्र लेखनीयं भवति। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी आए कक्षा में और बोले, सभी बच्चों को पूछा कि भाई विद्यार्थियों, जो मैंने पाठ पढ़ाया था ठीक से पढ़ा? सभी विद्यार्थियों ने कहा, जी गुरुजी अच्छी प्रकार से पढ़ा। आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, समझ में आया? सभी विद्यार्थी बोले, जी आ गया गुरुजी, आ गया। सब ने कर दिया, आ गया जी गुरुजी, आ गया। एक विद्यार्थी बोला, गुरुजी समझ में तो आया, परंतु थोड़ी सी कठिनाई उपस्थित हो गई। आपने हमको ये बताया कि सर्वत्र विभाषा गो हो, इससे दो रूप बन जाते हैं। एक बन जाता है आपका ये गोग्रम, और एक बनता है गुरुजी आपने बताया हमें गो और ये अग्रम। ये प्रकृति भाव रह गया। परंतु गुरुजी हमने कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि एक रूप ऐसा भी मिलता है गुरुजी। तो गुरुजी ये गवाग्रम ये कहां का रूप है? इसका कोई अलग अर्थ है क्या? क्या इनका जो अर्थ है वही इसका अर्थ है? वरदराज महाराज जी बोले, ये विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान है, ये आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। आइए। तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, नहीं भाई, ये तीनों का एक ही अर्थ है। तीनों का एक ही अर्थ है। इसके लिए हम आगे आचार्य पाणिनि जी महाराज जी की शरण में चलेंगे। तो आचार्य पाणिनि जी महाराज जी की शरण में आचार्य वरदराज महाराज जी सभी विद्यार्थियों को लेकर के जाते हैं और आचार्य पाणिनि जी को पूछते हैं। तो आचार्य पाणिनि जी कहते हैं, अच्छा जी, इसके लिए मैंने कुछ बनाया है सूत्र, परंतु उस सूत्र को पढ़ने से पहले उस सूत्र से कार्य कैसे लिया जाता है उस विधि को सीखो। पहले उस विधि को सीखो। तो इसलिए उस विधि को सिखाने के लिए आचार्य पाणिनि जी महाराज जी का सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 45 सूत्र कहा
अनेकालशित सर्वस्य प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 55वां सूत्र है। अब इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इसकी सर्जरी थोड़ी सी बड़ी है, सावधानी से करनी पड़ेगी। बड़े डॉक्टरों को बुलाना पड़ेगा। इसके बड़े डॉक्टर भारत के अंदर ही मिलते हैं, विदेश में नहीं मिलते। इसका ऑपरेशन करने के लिए बड़े डॉक्टर भारतवर्ष के अंदर ही मिलते हैं। तो आइए भारतवर्ष के बड़े डॉक्टरों से इसका ऑपरेशन करवाते हैं। अनेकालशित प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, सर्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। ये इसका पदच्छेद हो गया। अब आइएगा इसकी अंदर की सर्जरी, इनर पार्ट की। न एकाह अनेकाह नहीं तत्पुरुषः, जो एक नहीं है वो अनेक होता है। वो दो भी, तीन भी, चार भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये नहीं तत्पुरुष समास हुआ। अनेकाह अल यस्य साह अनेकाल, ये बहुब्रीहि समास हो गया जी आपका। अर्थात अनेक अल, अल मीन से अले प्रत्याहार है, अल के अंदर सभी वर्ण आ जाते हैं, पूरी वर्णमाला आ जाती है। तो अनेक अल हैं जिसके, तो जिसके किसके ये हम आगे जाकर के देखेंगे। प्रत्यय आगम आदि के होते हैं, आदेश आदि के होते हैं। तो कहते हैं वो अनेकाल हुआ, बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रदान हो गया। और आइएगा शित पद था, इसमें समास करते हैं। श इत यस्य स शित, बहुब्रीहि समास। अर्थात जिसमें श की इत संज्ञा हुई है, आचार्य पाणिनि इत संज्ञा करते हैं, और उस इत संज्ञा का प्रयोग क्या होता है, लोप करना, तस्य लोपः। तो ऐसा जिसका श इत है वह क्या कहलाता है, प्रत्ययादि शित। अब अंतिम सर्जरी, अनेकाल च शित च अनेकाल शित समाहार द्वंद्व समासः। राइट, कहते हैं अनेकाल मन जो अनेकाल है और शित है वह होता है अनेकाल शित। ये समाहार द्वंद्व समास हुआ। अब हम चलते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी इसके बारे में क्या कहते हैं। बहुत कुछ कम कहते हैं। ये जो सूत्र है, ये सूत्र, इससे ऊपर सूत्र है, एक सूत्र है अलोन्त्यस्य। कौन सा सूत्र है जी, अलोन्त्यस्य। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो उसका अर्थ है कि अलाह अंत्यस्य, माने कोई भी षष्ठी निर्दिष्ट कोई आदेश होता है तो वो कहाँ होता है, वो अंतिम अल को होता है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है जी, षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंतिम कोई होता है हमेशा हमेशा, ऐसा नियम तो नहीं है जी, कुछ कहीं कहीं थोड़ा हट करके भी होता है। तो उसके लिए आचार्य पाणिनि जी ने उसका एक अपवाद सूत्र बनाया, अनेकालशित सर्वस्य, कि भाई सभी षष्ठी निर्दिष्ट जो आदेश हैं वो अंतिम अल के स्थान में नहीं होते हैं, कुछ सबके स्थान में भी होते हैं। सबके स्थान में भी होते हैं जी, सबके स्थान में होते हैं। तो कौन से होते हैं, तो ये अपवाद महाराज जी ये बता रहे हैं। तो कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी इसका छोटा सा अर्थ करते हैं। कहते हैं इति प्राप्ते, ये प्राप्त हो रहा था। ये एक सूत्र आगे बताने जा रहे हैं जी, जो सर्वत्र भाषा गो हो उसी के कार्य को और बढ़ाने के लिए, जो तीसरा उदाहरण हमने आपको बताया था गवाग्रम, उसकी सिद्धि के लिए। तो उस बनाने में कौन सा ये सूत्र प्राप्त हो रहा था, पहले हो रहा था अलोअंत्यस्य। कौन सा सूत्र प्राप्त हो रहा था, अलोअंत्यस्य। मैं लिख देता हूं क्रम से, कौन सा प्राप्त हो रहा था, अलोअंत्यस्य। ये, और फिर इसके बाद एक सूत्र हो रहा है गिच्छ, और फिर है अनेकालशित सर्वस्य। ये क्रम है सूत्रों का, राइट। इसका ये सामान्य सूत्र है, फिर इसका अपवाद ये है
और इनके भी अपवाद ये हैं। इस प्रकार से इसमें क्रम है कि समझिए दोबारा, ये सूत्र है सबसे पहले, ये कार्य करता है कि षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत्यस्य अलह स्थाने भवति। ये हम आगे आपको बताएंगे। तो इसका अपवाद एक नहीं, सभी षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंतिम अल को नहीं होते हैं। जो अनेकाल और शित जो आदेश होते हैं वो कहाँ होते हैं? सर्वस्व, वो तो सबके स्थान में होते हैं जी, अंतिम के स्थान में नहीं होते। फिर इसका भी अपवाद ये है गिच्छ, कि भाई यदि अनेकाल भी है और शित भी है पर गित भी है साथ में, ग जिसका इत गया है वो भी है, तो फिर कुछ दूसरी बात होती है, वो अभी बता रहे हैं आपको। तो अब आपको ये अनेकाल शित सर्वस्य सूत्र का अर्थ मैंने बतला दिया कि जो अनेक अल वाला आदेश होता है अथवा शित जो आदेश होता है वह सबके स्थान में होता है। जिसको कहा है उसके पूरे के स्थान में होता है, उसके अंतिम अल के स्थान में नहीं होता है, जो कि अलो अंत्य से सूत्र से अंतिम अल को प्राप्त था। अंतिम अल मीन्स अंतिम वर्ण को प्राप्त था। अब इन महाराज जी के अपवाद एक और बनाने पड़ गए। वो कौन से बनाने पड़ गए? अभी मैंने आपको बताया था गिच्छ। तो फिर आचार्य वरदराज महाराज जी बोले 46वां सूत्र गिच्छ। तो कि भाई अनेकाल होगा शित होगा तो भी रुको पहले, अब इसकी थोड़ी सी सर्जरी कर लेते हैं जल्दी से। कह रहे हैं गित प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम च अव्यय पदम, राइट। अब देखिए इसमें समास है छोटा सा, ग इत सा गित। ग इत है जिसका, मान गकार की इत संज्ञा है जिसकी, वह क्या होता है? गित। ये आपका बहुब्रीही समास हुआ, राइट। अब इसका सूत्र का अर्थ बनेगा, अर्थ भी देखिएगा आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार। कहते हैं गित अनेकाल अपि अंत्यस्य एव स्यात्। क्या बोले कि जो गित आदेश होगा और वो यदि अनेकाल भी है तो भी अंत्य को ही होगा, वो सारे के स्थान में नहीं होगा। ये अलो अंत्य से जो कार्य कर रहा था उस कार्य को इसने फिर दोबारा कर दिया, ठीक है। अलो अंत्यस्य अनेकालशित सर्वस्य गिच्छ। तो गिच्छ सूत्र ने फिर दोबारा वही कार्य करा दिया जो अलो अंत्यस्य कर रहा था। तो आज हम इस कक्षा को यही विराम देंगे और आगे जिस सूत्र में हमको ये सब का कार्य लेना है, ये जो सब कुछ सीखा हमने ये, तो आगे के सूत्र में इससे हम घटाएंगे, इसका सहयोग लेंगे कि भाई देखो ये ऐसे होते हैं। वो सूत्र है, मैं अभी बतला देता हूं। आवंग स्फोटायनस्य, विस्फोट कर दिया इन्होंने। टायन एक आचार्य जी है, बहुत खतरनाक है जी, इनका नाम ही खतरनाक है और इनका नाम आप समझ रहे होंगे। इनके कार्य के लिए इतने जंजाल को समझना पड़ा है। तो इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कक्षा में हम आगामी सूत्र आवंग स्फोटायनस्य को पढ़ेंगे, जिसका उदाहरण मुख्य रूप से क्या है? गवाग्रम। इसकी सिद्धि के लिए हम आगे पढ़ेंगे। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।